अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो। और मैं वहीं से इस पार्ट को कंटिन्यू करना चाहूँगा जहाँ से मैंने छोड़ा था कि बच्चे एनईडी की तरफ जो है ज़्यादा रुझान करते हैं जब इंजीनियरिंग के बाद। और अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़ तो और भी हैं, फास्ट एंड स्टेफ कोर्स, लेकिन वहाँ पे फिर मैंने वही बात कहूँगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब मसला ये आता है, अगर हम चलें इंटर करते हैं कॉमर्स से, चाहिए इंटर बच्चा कोचिंग की माँ बाप फीस भर भर आके खरीदे करवा देते हैं। अब करने जाते हैं हम इंटर कॉमर्स से, तो हमारे पास बच्चे को सिर्फ एक ही फील्ड के बारे में पता है, वो है बीबीए। नहीं भाई, इससे आगे जहाँ और भी हैं चाहिए। तो अब बीबीए के अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, सो आई नो अ बिट अबाउट कॉमर्स एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग का मुझे इतना नहीं पता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर साइंस भी आई थॉट, हाँ कंप्यूटर साइंस भी आई थॉट नहीं, मतलब आती इंजीनियरिंग में है वो भी। तो अब ये है कि कंप्यूटर साइंस तो व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल के भाई फास्ट की या नस से करो, इस तरीके से करो भाई, अच्छा सही है कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा। फिर दोबारा वही वाली बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात ऐसे हो गए हैं कि बस पूछो नहीं भाई, सही है। अपर क्लास जो है उनको भी कोई मसला नहीं, उनके पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं। जो हमारा लोअर क्लास है उनको भी कोई मसला नहीं है भाई, वो तो पहले से ही पिसे हुए थे, थोड़ा सा और हो गए। अब जो बचते हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले हैं भाई। अब मसला यही आता है कि भाई कि हम अपनी इज्जतें बचाएं या खाने पे पैसा लगाएं या पढ़ाई पे पैसा लगाएं, सही है। अच्छा, कुछ टाइम की एक मेरा ऐसा मानना है, ये पेरेंट्स के लिए भी है, कि कुछ टाइम की थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त इंसान को करनी पड़ती है। कहना खैर आसान है, लेकिन फिर भी आई स्टिल वुड लाइक टू से वर्ड्स अबाउट दिस थिंग कि भाई कुछ टाइम तक आप जो है दाल रोटी खा के गुजारा कर लो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दें, ना कि काम पे पहले से लगा दें, उसके ऊपर एक 18 साल की उम्र में बर्डन डाल दें, सही है। एजुकेशन पहले से दें, चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एजुकेशन कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन की तरफ ज़रूर लेकर जाएं, यकीन माने ग्रेजुएशन की तरफ ज़रूर लेकर जाएं। मिसाल के तौर पे कोई, अगर मैं मिनिमम वेज रेट के ऊपर तो बात नहीं कर रहा, उसके बाद तो फिर मेरी बात सारी ख़त्म हो जाएगी। मैं एक थोड़ा सा, कोई बंदा 50,000 रुपीज़ कमा रहा है, किसी का बाप, तो आई नो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि वो खाना खिलाए, बच्चे पाले या फिर क्या करे, और किराए का घर है तो भाई अल्लाह अकबर। लेकिन फिर वही वाली बात है कि एजुकेशन जाएं, थोड़ी सी मालूमात करें। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, खैर मैंने तो स्कॉलरशिप नहीं ली है, लेकिन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप इन एवरी यूनिवर्सिटी। अगर मैं कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि बिजनेस के लिए है, उसका नाम नो IBA, इवन दे आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। आप जाओ, आप अगर टेस्ट क्लियर करते हो उनका, एंड इफ़ यू वुड बी एबल टू गेट द एडमिशन इन IBA, they will be providing 100% scholarships as well. If they won't providing you scholarship, they will be providing you financial aid. IBA का पढ़ा हुआ बच्चा बहुत ही मुश्किल है जो कि जॉब ना ले सके, सही है। तो अब ये फाइनेंशियल एड में यही होता है भाई, आप पढ़ लिया, व्हाट दे कैन डू, आपकी डिग्री रोक देंगे, डिग्री देने से रोक देंगे, यानी कि डिग्री रोक दी, सही है। अब आप उनको पे कर दो, 2-3 साल बाद आपकी डिग्री के, आपके कम्प्लीशन के बाद दे विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द डिग्री एज वेल, सही है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं रिसर्च के बाद पता चलती हैं। इवन इन माई यूनिवर्सिटी दे आर प्रोवाइडिंग यू नीड बेसिस स्कॉलरशिप। आप ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले हो, कोशिश करो 1-2 सेमेस्टर की अगर आप फीस जमा करके भरवा सकते हो, इफ़ यू कैन डिपॉजिट, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। और ट्राई करो, बच्चों से भी कहता हूँ कि मेहनत करके हाईएस्ट जो है CGPA मारो, यू वुड बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप एज वेल। मेरे ख्याल में कुछ या तो 100% स्कॉलरशिप है या 25% है, कुछ भी है, लेकिन यू वुड बी एबल टू गेट। ना होने से कुछ होना बेहतर है स्टिल, आई बिलीव, चाहिए। अब बात करते हैं कुछ फाइनेंस की फील्ड की, BBA को एक्सक्लूड करके भाई। अच्छा, पाकिस्तान में अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, इकोनॉमिक्स का इतना रुझान है नहीं इकोनॉमिस्ट का, बेसिकली पाकिस्तान में एक पर्टिकुलरली मैं बात करूँ। हाँ, इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड यू कैन थिंक अबाउट इट, लेकिन फिर भी और चीज़ें जो हैंगी वो, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा भाई, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आई एम डूइंग BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बताया था, इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैंगे, जिसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। MBA तो खैर अगर आप सिमिलर यूनिवर्सिटी से ही MBA करते हैं तो यू वुड बी एबल टू डू MBA इन
18 मंथ्स, जो कि 1.5 साल होता है हमारा, 1.5 ईयर्स। अच्छा, अब इसके बाद और क्या पर्स हैं भाई मेरे पास BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले को IBC किया हो, CBMC किया हो, जेबिस से किया हो, 9 पेपर, और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और हैं जिसमें बहरिया भी हैगी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी भी हैगी, बल्कि नहीं इसमें 8 पेपर। भारत इन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में 9 पेपर ACCA के F1 से लेके F9 तक एग्जाम्ड है। You don't have to give the papers from F1 to F9. You have to give the fees of course, जो कि फीस प्रीवियस ईयर ग्रेजुएट्स वालों के लिए 12,000 थी, व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल, नॉट श्योर अबाउट राइट नाउ। फिर भी चलो 20,000 रुपये भी अगर हम लगा लेते हैं, 20,000 इट्स नॉट अ बिग डील। सही, एक पेपर ये ACCA का बहुत महंगा है। आई नो कि लोग बोलेंगे भाई तुम ACCA का पेपर देख रहे हो, तुमने ग्रेजुएट में इतना पैसा खर्च किया, लेकिन यस, यूजुअली पीपल हु आर डूइंग ACCA दे यूजुअली डू BCom और ग्रेजुएशन एज वेल। सही है, तो यू आर गेटिंग BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री ऑफ 4 years एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव ओनली 4 papers ऑफ ACCA। सही है, जिसमें से 2 पेपर SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप और SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं 5-6 में से, आपको कोई 2 चूज करना होते हैं। ज़्यादातर लोग AAA ले लेते हैं, ऑडिट, एडवांस एंड एश्योरेंस, और सबके अपने अपने होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैंगी, यू विल बी एबल टू गेटिंग। और थोड़ी बहुत एग्जाम्पशंस हैं जो कि हम आपको पार्ट 3 में और समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।